अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर हो, आफियत होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा जो है एनेस्थेटिक एजेंट हमें चाहिए होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें मौजूद होनी चाहिए, या कैसा जो है एनेस्थेटिक एजेंट हो कि जो वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ या क्राइटेरिया पे पूरा उतरे और जो है हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जो हमारा एनेस्थीसिया है, ये एक बिल्कुल स्मूथली रन हो सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर रेड बटन पर क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ या जो हमें क्राइटेरियाज़ या जो हमें पॉइंट्स चाहिए एक एनेस्थेटिक एजेंट के लिए, वो क्या हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, फ़िज़िकल लुक ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट को देखते हैं। सबसे पहले हमें वो एक स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए, अनअफेक्टेड बाय द हीट एंड लाइट होना चाहिए, और एक स्टेबल कंपाउंड होना चाहिए। नंबर सेकंड पे वो नॉट फ्लेमेबल कंपाउंड होना चाहिए, डज नॉट सपोर्ट कंबस्शन। नंबर 3 पे उसका जो SVP है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, हाई इनफ होना चाहिए to become easily change into vapors and production of clinically relevant concentration। देन हमारे पास वो एक इनर्ट सब्सटेंस होना चाहिए, ताकि वो जो रूटीनली इक्विपमेंट हमारे पास यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, उसके साथ उसका कोई रिएक्शन ना हो। देन हमारे पास वो चीप टू प्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए। देन हमारे पास वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और इजी टू एडमिनिस्टर होना चाहिए। देन जो है हम उसको वो नॉन आयरिटेंट होना चाहिए, नॉन पंजेंट होना चाहिए, और उसकी जो है जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमें किसी प्रिजर्वेटर की ज़रूरत ना पड़े। अब हम उसकी फार्माकोलॉजिक लुक को देखते हैं। क्या फार्माकोलॉजिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट में, ताकि वो उस अपने मयार पे पूरा उतरे, हमारा जो एक प्रोसीजर्स आसान हो, हमारी जो कोई कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना हम जाएं, और ताकि एक जो हमारी एनेस्थीसिया की फील्ड है वो एक स्मूथली रन हो सके। तो जो इसकी फार्माकोलॉजिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो उसका ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है वो लो होना चाहिए। जो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है वो लिंक करता है तो एनेस्थीसिया के ऑनसेट और रिकवरी। अगर जितना लो होगा, लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट विल फेवर द रैपिड ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया एंड रैपिड रिकवरी। देन उसका जो ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है वो हाई होना चाहिए। ये ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट लिपिड सॉल्युबिलिटी को ज़ाहिर करता है। हाई ऑयल गैस पार्टीशन कोफिशिएंट विल रिजल्ट इन लो मैक, इंक्रीज पोटेंसी एंड इंक्रीज डिलीवरी ऑफ FiO2 ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। देन उसकी जो मिनिमल मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए विद पल्मोनरी एक्सक्रीशन। देन एक वो नॉन कार्सिनोजेनिक या नॉन टेरेटोजेनिक एजेंट होना चाहिए, और हमारे पास वो कोई दूसरी ड्रग के साथ उसका जो इंट्रैक्शन है वो नहीं होना चाहिए या बहुत मिनिमम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ एटलीस्ट उसमें लाजमी हों। एंड डज नॉट ट्रिगर दी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और नॉन एलर्जिक एक सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए। अगर हम उसको CVS के पॉइंट से देखें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारे पास वो ऐसा एजेंट होना चाहिए कि विच डज नॉट कॉज cerebrovascular depression, which does not cause coronary vasodilation and does not sensitize the myocardium to catecholamines। देन हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो ऐसा एजेंट होना चाहिए विच डज नॉट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड काजिंग द ब्रोंकोडाइलेशन। अगर हम उसको जो CNS पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखे जाए तो हमारे पास एक ऐसा एजेंट होना चाहिए कि जो गुड एनाल्जेसिक इफेक्ट दे, जो गुड मस्कुलर रिलैक्सेशन का इफेक्ट दे, नॉन एपिलेप्टिक जिनिक हो, और हमारे पास ऐसा एजेंट होना चाहिए जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको इंक्रीज़ ना करे, जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसको इन्हेंस ना करे। हमारे पास वो एक मेंटेन जो है कंडीशन में सारी चीज़ें लेके चले। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रो यूरिनरी को देखा जाए तो उसमें एक एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारे पास एजेंट होना चाहिए, और ऐसा एजेंट होना चाहिए जो कि यूट्राइन मसल टून पे उसका कुछ असर ना हो।
ये एक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपसे डिस्कस की कि हमारे पास जो आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट है वो किस प्रॉपर्टीज़ के साथ होना चाहिए ताकि वो हमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। हम जो है वो सारे एनेस्थेटिक एजेंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, वन देन वन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब के लिंक्स मौजूद हैं, आप देखते रहें। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।